हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है चंद्रमा और केतु की युति अगर होती है तो वो हमारे जीवन पर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, इसके विषय में जो है चर्चा करेंगे। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है ज्योतिष में जो है वो आपकी छिपी हुई भावनाओं का कारक है, यानी आपके इमोशन को वो दर्शाता है, आपके प्रेम को, आपके सद्भाव को, आपके सौम्य व्यवहार को जो है वो बताता है। साथ ही साथ जो है वो आपकी इनकम को भी बताता है ना? तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम केतु की बात करें तो उसका ध्यान जो है वो आपके कर्मों पर होता है। वो कहीं न कहीं आपके अच्छे-बुरे कर्मों का जो है आकलन करता है और उसी के अनुसार जो है वो आपको रिज़ल्ट देता है। केतु जो है वो अपने पास्ट लाइफ़ के जो है चीज़ों को भी लेकर आता है और उसके हिसाब से भी आपके जीवन में जो है वो कार्य होते हैं या आपके जीवन में जो है कर्मों का लेखा-जोखा जो है वो लिखा जाता है। केतु जो है वो आपके जीवन में जो है वो भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है, तो इसलिए जो है कई बार आप अपने कर्मों से, अपनी सोच से जो है वो भटक जाते हैं। आपके लिए निर्णय लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब चंद्र और केतु की युति बन जाती है ना, तो वो जीवन में कई तरीके की अप्रत्याशित घटनाओं को भी जन्म देती है। ये स्थिति जो है आपकी राशि पर भी निर्भर करती है, किस हाउस में ये युति बन रही है, इस बात पर भी जो है वो निर्भर करती है ना? किस की महादशा चल रही है या दोनों में से जो है वो किसके जो डिग्री है वो ज़्यादा है, उसका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक सामान्य रूप से तो दोनों की युति के अनुसार बताई जा सकती हैं, बट अगर आपको डेप्थ में उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स जानने हैं, तो उसके लिए जो है आपको अपने चार्ट में उसकी स्थिति किस जगह पर है, कैसी है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब अगर हम जो है वो चंद्र केतु के फर्स्ट हाउस में जो है आने की बात करें, तो अगर ये युति जो है फर्स्ट हाउस में बन रही हो, तो ऐसे में आपके घर में अप्रत्याशित मेहमानों के आने की जो है वो स्थिति बनी रहती है। यानी अचानक से जो है वो मेहमान आ जाते हैं आपके घर में, जिसकी वजह से जो है आपके खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कई बार जो है लोगों के आने की वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है, आपके ऊपर जो है वो बोझ जो है वो खर्चों का बढ़ सकता है। जिस जातक की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो है वो चंद्र और केतु युति बनाते हैं, तो ऐसे बच्चे को जो है बचपन में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है और कई अलग तरीके के चैलेंजेस भी इसकी लाइफ में जो है वो आ जाते हैं। चंद्र और केतु जो है अगर फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ही दिलचस्प टाइप के होते हैं। उन लोगों को समझना जो है वो किसी की भी व्यक्ति के लिए जो है वो आसान नहीं होता है। उनका व्यक्तित्व जो है वो दोहरा किस्म का हो जाता है। यानी एक तरफ जो है वो उनके इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेम करने वाले होते हैं और वहीं केतु के प्रभाव की वज़ह से कई बार उनकी स्थिति जो है वो अलगाव वाली हो जाती है। यानी उन्हें भीड़-भाड़, लोगों से मिलना जो है ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो समय-समय पर जो है इनका व्यवहार बदलता भी रहता है। जैसे चंद्रमा अपनी स्थिति बदलता है ना, इसी तरीके से ऐसे लोगों का व्यवहार भी कई बार इस तरीके से बदल जाता है कि आपको ऐसे लोगों को समझना जो है वो आसान नहीं होता है। चंद्रमा और केतु की युति वाले लोगों के साथ जो है कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो उनकी मदर के साथ जो है व्यक्ति के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, यानी इमोशनली जो है वो मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं। देखा जाता है कि इनकी जो मदर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म से जुड़ी हुई होती हैं। कई बार पूजा-पाठ में इतनी ज़्यादा जो है वो बिज़ी रहती हैं कि उनका जो है बहुत ज़्यादा ध्यान जो है अपनी संतान के ऊपर नहीं होता है। यानी उनके संतान के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है उनके बीच में दूरियाँ बन जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने घरेलू जीवन में बहुत ज़्यादा सुख जो है वो महसूस नहीं करता है। यानी उसको जो है बहुत ज़्यादा अपनापन जो है वो वहाँ पर महसूस नहीं होता है।
ऐसे जातक जो हैं वो भावुक तो होते हैं, पर वो अपनी दुनिया में ही खोए रहने वाले होते हैं। यानी उनकी इमेजिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि वो अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी इच्छाओं को वो जो है वो अपनी कल्पनाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी सोच में ही जो है वो जी लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा सोचते हैं कि जो उनकी सोचने की जो स्थिति है ना, वो कई बार लक्ष्यहीन हो जाती है। यानी वो जो सोच रहे हैं, वो ना तो उनके जीवन से कहीं कनेक्टेड होता है, ना ही उसका लाभ उन्हें कोई मिलने वाला होता है। लेकिन फिर भी जो है वो बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ जो है बैठे-बैठे करते रहते हैं। तो इस वज़ह से क्या होता है कि वो लोग कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो अपनी सोच में ही जो है उसका पॉज़िटिव, नेगेटिव सब इमेजिन कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से कई बार उनके निर्णय गलत हो सकते हैं और उसका प्रभाव जो है वो उनके जीवन पर भी पड़ सकता है। चंद्रमा और केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोगों में जो है वो फ़ोबिया भी देखा जा सकता है। यानी किसी-किसी चीज़ के प्रति उनके अंदर जो है वो फ़ोबिया हो सकता है, या मानसिक जो है वो कठिनाइयाँ या अस्वस्थता जो है वो देखी जा सकती है। यानी उनको कई तरीके की डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। कई लोगों को जो है भ्रम की जो है बीमारी होती है, चीज़ों में जो है वो डाउटफुल रहते हैं हमेशा, उनको हमेशा लगता है कि ये चीज़ जो उन्होंने की है शायद वो गलत है, या वो जो करने जाएँगे वो गलत कर जाएँगे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको कई बार परेशान कर सकती हैं। ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस जो है तब आती हैं जब गोचर में भी जो है उनका कोई अशुभ प्रभाव जो है पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है इनको इस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार छोटी-छोटी बातों पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाता है। बड़ी जल्दी जो है वो चीज़ों से घबरा जाता है। कई बार जो है उन्हें झूठा अहंकार उनके अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। ये ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होते हैं। ऐसे लोग जो है कई बार दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद भी जो है वो परेशान होते रहते हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर ना कई बार चरम स्थिति ऐसी हो जाती है, यानी ऐसी सोच हो जाती है उनकी, जहाँ पर वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने के भी बारे में सोचने लगते हैं। यानी आपने कई बार ऐसी घटनाएँ देखी सुनी पड़ी भी होंगी कि लोग कई बार दूसरों को भी हार्म कर देते हैं और फिर खुद को भी खत्म कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ऐसे लोगों के अंदर बड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा जो है अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, अपनी सोच को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, पॉज़िटिव बनाना चाहिए। साथ ही जो है वो मेडिटेशन आदि जो है वो करके अपनी जीवन में जो है वो स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। ऐसे लोगों को ना ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ओवर इमोशनल होने की वज़ह से इनके डिसीज़न जो है वो गलत साबित हो सकते हैं और इनको जीवन में नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इनको जो है बहुत सोच समझ कर ही किसी तरीके का निर्णय लेना चाहिए। अगर वो किसी निर्णय को लेके कन्फ्यूज़ है सब, या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा है, तो बेटर है वो किसी साथ में जो है किसी बड़े की, या कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति अगर उन्हें लगता है, या कोई एक मजबूत दोस्त है उनके साथ में, तो ऐसे व्यक्ति की जो है वो सलाह लेकर ही किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। बहुत ज़्यादा अकेले बैठ के सोच के और अगर वो निर्णय लेंगे, तो हो सकता है वो कोई ऐसा गलत निर्णय ले जाएँ जो आगे आकर उनकी लाइफ़ को जो है वो खराब कर दे। ऐसे लोगों के जीवन में जो है वो कई बार बड़े-बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, जिनका सामना जो है उन्हें बहुत समझदारी से करना होता है। अगर यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी समझदारी नहीं दिखाई तो उनको कई तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। बचपन में जो है ऐसे लोग कई बार इस तरीके के होते हैं कि जैसे किसी से डर गए तो कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, किसी बात ने उनको परेशान कर दिया तो जाके वो किसी कमरे में बंद हो गए। तो इस तरीके का इनका जो व्यक्तित्व हो जाता है, इनका ध्यान इस तरीके का हो जाता है, तो ये चीज़ें जो हैं इनको परेशान कर सकती हैं, परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन वहीं एक पॉज़िटिव पॉइंट भी होता है कि अगर ये लंबे समय तक कोई काम करते रहें और उसमें इंटरेस्ट आ जाए इनको, तो वो उसी में जो है लिप्त होते चले जाते हैं। यानी उनका मन जो है उसी में डूबता चला जाता है और वो उसी कार्य को जो है वो पूरी लगन, शिद्दत के साथ करना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसे में बेटर है कि अगर वो कोई अच्छा काम चुनकर और उसमें अपनी इस एनर्जी को लगा दें, तो वो ही एनर्जी जो है उनको आगे एक अच्छी मोड़ पर ले जा सकती है, जहाँ पर उनको नेम फेम भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर वहीं उन्होंने अपनी इस एनर्जी को किसी गलत काम में लगा दिया, तो वही उनकी बर्बादी की वजह भी बन सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने मन को, अपने दिमाग को बैलेंस रखना है और डिसीजन लेते टाइम जो है वो खुद भी अच्छे से सोचना है, और अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को सही नहीं सोच पा रहे हैं, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की मदद जो है आपको ले लेनी है, ताकि आप जीवन में सही निर्णय ले सकें। अगर जो है हम सेकंड हाउस की बात करें, तो यहाँ पर चंद्रमा और केतु एक विशेष जो है आश्चर्यजनक स्थिति को पैदा कर देते हैं। यानी यहाँ चंद्रमा जो है वो उचका हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो है अगर कड़ी मेहनत करता है, तो कई तरीके के वित्तीय लाभ जो है व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। चंद्रमा केतु की यहाँ पर युति व्यक्ति के अंदर भोजन की लालसा को बढ़ा देती है, यानी वो नए नए तरीके के व्यंजनों का लाभ उठाना जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है चंद्र और केतु जैसे ग्रहों की युति जो है वो कठिन समय देने वाली भी होती है, यानी स्पेशली जो बचपन का समय होता है वो ऐसे लोगों के लिए काफी तकलीफ देह होता है, या उनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत सुंदर होता है, कई बार जो है उसका रंग भी बहुत अच्छा होता है, साफ होता है, लेकिन ऐसे में कई बार स्पॉट्स जैसी चीज़ जो है वो उसके फेस पर देखी जा सकती है, चाहे वो पिंपल के स्पॉट्स हों या फिर स्किन पर जो है किसी और तरीके के स्पॉट हों, या किसी तरीके का जो है कट का निशान हो, ऐसी चीज़ें जो है कई बार देखने को मिल सकती हैं। यानी सनबर्न की वजह से भी निशान हो सकते हैं, किसी स्किन एलर्जी की वजह से भी निशानदेह जो है वो देखे जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो दार्शनिक विचारों वाला हो सकता है, आदर्शवादी जो है वो बोलने-चालने का ढंग हो सकता है, लेकिन कभी-कभी वो झूठे अहंकार की वजह से भी मात खा सकता है। यानी उसको दूसरों से प्यार से, सम्मान से बोलना पसंद होता है, अच्छे से रहना पसंद होता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे लोग, लेकिन बस जहाँ अहंकार आ जाता है, वहाँ वो सारी चीज़ें जो है वो बेकार हो जाती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति दिल से बुरा है ऐसा नहीं होता। दिल से हो सकता है वो बहुत इमोशनल हो, बहुत अच्छा हो, आपके लिए अच्छा सोचने वाला हो, लेकिन कई बार वो जो है ऐसे कटाक्ष वाले शब्दों का इस्तेमाल कर देता है, या कई बार जो है ऐसा कड़वा बोल देता है, कई बार मतलब ऐसे कठोर शब्दों को जो है वो प्रयोग कर लेता है, या आलोचक बन जाता है कि वो स्थिति जो है वो उसको खुद ही को शर्मिंदा कर सकती है। यानी उसकी बहुत आदत होती है कि दूसरे की आलोचना करनी, दूसरे के चीज़ों में दोष निकालना। पर वही होता है कि अगर आप बार-बार इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब केतु खुद आपको उस परीक्षा में ले जाता है, जहाँ पर कि लोग आपकी जो है वो अ, बेइज़्ज़ती करना शुरू करते हैं, या आपकी जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स को बोलना शुरू करते हैं, तब आपको उन गलतियों का एहसास होता है, जहाँ पर आप दूसरों को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है ना, तो कई बार वो ऐसे विध्वंसकारी चीज़ों को सोचने लग जाता है, जो कि चीज़ें उसके जीवन में जो है वो नेगेटिविटी का संचार करती हैं। यानी उनकी जो इमोशन होते हैं ना, वो बदला लेने की प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं, या कई बार जो है वो नेगेटिव काम करने की तरफ चले जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। जहाँ सेकंड हाउस में अगर चंद्र और केतु की युति है ना, तो ऐसे में आपका एक बड़ा परिवार हो सकता है, समाज में उस परिवार की प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी घरेलू आधार पर अगर देखें तो ऐसे लोगों के परिवार में जो है वो शांति का वातावरण नहीं होता, यानी परिवार के सदस्यों के बीच में एक-दूसरे के साथ वाद-विवाद की स्थिति जो है वो बनी रहती है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवार से भी दूर चला जाता है, यानी उसको परिवार में वो सुकून की प्राप्ति नहीं होती जो वो करना चाहता है। इस वजह से वो कई बार अपने परिवार से अलग जाकर जो है वो रहना स्टार्ट कर देता है। इन लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है ना, वो भी उतार-चढ़ाव वाली होती है। यानी हमेशा जो है वो अच्छा धन की प्राप्ति करना जो है वो इनके लिए संभव नहीं होता है। इनका अगर जो भी ये बिज़नेस करते हैं या पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आती रहती है। वित्तीय चीज़ों को लेकर जो है इनके जीवन में स्थिरता नहीं रहती है।
ऐसे लोगों के अंदर नेचुरल जो है क्रिएटिविटी वाली प्रतिभा मौजूद होती है, यानी ये लोग जो है इमेजिनेशन के आधार पर चीज़ों को क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इनका मन जो है वो केतु की वजह से बड़ी जल्दी उन चीज़ों से ऊब जाता है। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं चीज़ें स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा-सा करने के बाद ही उनका मन ऊब जाता है और फिर वो चीज़ें चेंज कर लेते हैं या कुछ और बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो ऐसे लोगों के साथ आ सकती है। यानी चंद्रमा आपको इमेजिनेशन देगा, कुछ करने के लिए जो है प्रेरित करेगा, लेकिन वहीं केतु हो सकता है आपको बड़ी जल्दी जो है उन चीज़ों से उबा दे, आप ऊब जाएँ, बोर हो जाएँ और जल्दी ही उन कार्यों को बीच में ही छोड़ दें। यहाँ पर जो है व्यक्ति धोखाधड़ी जैसी चीज़ों से भी प्रभावित हो सकता है, यानी उसको जो है वो कई तरीके से चीटिंग मिल सकती है, सरकार से या फिर टैक्स आदि के मामलों में भी जो है उसको नुकसान पहुँच सकता है। कई तरीके के फाइनेंशियल जो है लॉसेस होने की संभावना यहाँ पर रहती है, तो इसलिए जो अगर वो कहीं पर भी किसी पैसे को निवेश करते हैं या कहीं से भी अर्न करते हैं, तो वो बहुत सोच समझ कर ही उनको जो है वो कहीं पर पैसा लगाना चाहिए क्योंकि उनको यहाँ पर जो है अचानक से किसी तरीके के लॉस की संभावना बन सकती है। सेकंड हाउस में अगर ये युति बन रही होती है ना, तो ऐसे में जो है ये युति माँ के लिए अच्छी नहीं होती है, माँ का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, मानसिक तनाव से जो है वो पीड़ित हो सकती हैं, वो आध्यात्मिक महिला हो सकती हैं, उथल-पुथल जैसी जो है वो संभावना बनी रहती है, इसकी वजह से जो है इनके माता के साथ जो है वो विचार मेल नहीं खाते हैं, कई बार जो है माता के साथ संबंधों में जो है वो मतभेद बना रहता है। व्यक्ति जो है वो आँखों की समस्या से पीड़ित हो सकता है, बोलने से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों को आ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को आईसाइट का प्रॉब्लम रह सकता है, साथ ही जो है बोलने की समस्या हो सकती है, ऐसे लोग कई बार कम बोलने वाले भी होते हैं, है ना? मानसिक तनाव की अवसाद की स्थिति से भी पीड़ित हो सकते हैं, खुद को ये लोग कई बार नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, इनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो कई बार हाई लो होता रहता है और अ, ऐसे लोग जो है वो पिंपल्स आदि की जो है वो समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं। अगर जो है किसी जातक के चार्ट में थर्ड हाउस में चंद्रमा और केतु की युति बनती है, तो ये कई बार जो है वो शांत और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व को सामने लेकर आता है। यानी इसके साथ ही जो है वो उनको प्रसिद्धि दिलवाता है, उनकी अपनी पहचान जो है वो सोसाइटी में बनाता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने द्वारा किए गए जो परोपकारी कार्य हैं, सोसाइटी के लिए जो भी कुछ वो करते हैं, उसकी वजह से जो है उनको लाभ होता है, यानी इसी वजह से वो लोगों के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे लोग जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी फेमस हो जाते हैं और ये उसको भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। इनको कान के संवेदनशीलता संबंधी जो है वो रोग हो सकते हैं या उससे संबंधित जो है वो परेशानी इन्हें फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। मानसिक शक्ति जो है वो थोड़ा-सा इनको यहाँ पर परेशान कर सकती है। यानी ऐसे लोग जो है ना कई बार आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं, यानी तुरंत से रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, यानी आपने कुछ भी अगर उनसे कहा, तो उनका रिएक्शन जो है वो तुरंत तैयार रहता है। तो ये स्थिति जो है वो तब आती है जब चंद्रमा और केतु की युति जो है वो थर्ड हाउस में बन रही होती है। कई बार जो है उनके व्यवहार की वजह से उनके दुश्मन भी जो है वो उनसे डरते हैं, यानी उनका जो व्यक्तित्व होता है वो इस तरीके का होता है कि लोग उनसे कई बार दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की जो वाणी है वो कई बार बहुत कड़क होती है, कई बार उन्हें बोलने का ढंग नहीं होता है ना? कई बार जो है वो अ, इमोशनल तो होते हैं लेकिन उनका व्यवहार जो है वो बड़ी जल्दी-जल्दी चेंज हो जाता है, यानी अभी वो प्यार से बोल रहे हैं, 5 मिनट बाद आपने कोई सेंटेंस बोला एंड उनका रिएक्शन जो है वो काफ़ी गुस्से वाला या चिड़चिड़ाहट वाला जो है वो देखने को मिलता है। तो चंद्रमा और केतु की युति में जो है व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति भी आ जाती है। थर्ड हाउस में चंद्रमा और केतु की युति जो है वो भाई-बहनों के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी भाई-बहनों के बीच में भी गलतफ़हमी, वाद-विवाद की स्थिति जो है वो बनी रहती है। यानी भाई-बहनों को भी जो है वो धोखा वाली सिचुएशन में जाना पड़ सकता है। यानी कोई भाई-बहन जो है एक-दूसरे को धोखे की स्थिति में भी रख सकता है।
ऐसे लोग जो हैं उनका अपने भाई के साथ भी बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता है, यानी वो लोग अपने भाई-बहनों से अलग हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़े की स्थिति आ सकती है या फिर जो है भाई-बहनों का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब रह सकता है। थर्ड हाउस में जो है अगर चंद्रमा और केतु की युति बनती है तो ये मदर के लिए जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, यानी माँ के साथ जो है वो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। माँ से ऐसा व्यक्ति अलग रह सकता है और माँ का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो आरामदायक जीवन शैली जीना पसंद होता है, लेकिन इसके पास जो है घरेलू आराम की जो है वो कमी रहती है, यानी इसे बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि विदेश की यात्राएं भी जो है वो इसको करनी पड़े। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जहाँ पर ये अपने देश को छोड़कर विदेश में चला जाता है। इसके जीवन में जो है वो करियर को लेकर जो है उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, यानी जीवन में जो है वो स्थिरता नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार मानसिक तनाव की वजह से जो है वो परेशान रहता है, उसे अचानक से घबराहट हो जाती है। उसके जीवन में जो है कई तरीके की तनाव की स्थितियाँ जो है वो आती रहती हैं। कई बार उसका स्वभाव भी जो है वो हिंसक टाइप का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है इमोशनली अपने आप को नुकसान पहुँचाने के बारे में कई बार सोचता रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर कई बार जो है वो हाई और लो हो सकता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं और स्किन पर जो है वो कई तरीके के छोटे-मोटे घाव हो सकते हैं या कट-वट आदि शरीर पर लग सकते हैं। फोर्थ हाउस देखा जाए तो नेचुरली चंद्रमा का ही घर है और वहां पर जो है अगर चंद्रमा केतु के साथ हो तो वहां पर जो है वो केतु का बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे में जो है चंद्रमा आपके जीवन में करियर में जो है आपको सफल बनाने में सहायता करते हैं। यानी फोर्थ हाउस में जो है अगर ये युति हो ना तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहता है वो जो है उसको दुनिया में कोई भी उसे पाने से जो है वो रोक नहीं सकता है। यानी अगर एक बार व्यक्ति ने कोई चीज ठान ली तो वो अगर उसके पीछे पड़ जाए तो वो अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करके ही रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कॉर्पोरेट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो या फिर जो है वो किसी व्यवसाय के लिए अपने आप में मेहनत कर रहा हो, तो अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर ये हमेशा जो है दूसरों से आगे निकल जाता है या इसको जो है कहना चाहिए कि नेचुरली चंद्रमा की हेल्प मिलती है जिसमें उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन कितनी भी जो है वो इनको प्रसिद्धि मिल जाए या सफलता मिल जाए, उसके बाद भी ये लोग हमेशा अपने जीवन में धन की कमी को महसूस करते रहते हैं। यानी ऐसे लोगों को चाहे कितना भी फेम मिल जाए, कितनी भी सक्सेस मिल जाए, फिर भी जो है इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे इनके जीवन में पैसे की कमी हो। यानी कुछ लोग जो है हमेशा ही पैसे की कमी को महसूस करते रहते हैं, चाहे वो वास्तव में ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन इनके अंदर जो है वो इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं कि इन्हें हमेशा अपना पैसा जो है कम ही प्रतीत होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा केतु की युति होती है ना तो घर और फैमिली के बीच में जो है वो इनको भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता जो है वो प्राप्त होती है। माँ के साथ जो है वो छोटे-मोटे मुद्दे हो सकते हैं, घर परिवार वालों से संबंधित जो है वो अलगाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। यानी ऋण की समस्या भी जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो हो सकता है कि लोन आदि की वजह से जो है वो कहीं न कहीं परेशानी में बने रहें। यानी कहा जाए ना फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा केतु है तो ये आपके कार्मिक ऋण को भी दिखाता है, यानी आपकी अपनी फैमिली के प्रति अपने जो है मदर के प्रति जो है हो सकता है ऐसे कार्मिक ऋण बाकी हो जिन्हें चुकाने के लिए जो है ये ग्रह आपके फोर्थ हाउस में जो है वो आया हो, तो इस वजह से जो है आपको कई तरीके के चैलेंजेस भी जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, माँ की सेवा करनी पड़ सकती है या उनको आर्थिक मदद देनी पड़ सकती है या किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपके जो कार्मिक ऋण है, उनको जो है यहाँ पे आपको चुकाना पड़े। परिवार से संबंधित कई तरीके की चुनौतियाँ, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिनके लिए जो है आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। जो है केतु को होना आपको जो है अध्यात्म से भी जोड़ता है। हो सकता है आपका ध्यान जो है वो आध्यात्म की तरफ होता जाए, भौतिक दुनिया से जो है वो आपका अलगाव होना शुरू हो जाए या उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाए और धीरे-धीरे जो है आप आध्यात्म से जुड़ना शुरू हो जाएँ। चंद्रमा और केतु अगर फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन जो है वो
हमेशा इच्छा में रहता है, हमेशा जो है वो लगातार ट्रांसफ़र वाली पोस्ट में रह सकते हैं या बार-बार जो है उन्हें अपनी जगह जो है वो बदलनी पड़ सकती है। यानी 2 स्थितियाँ आ सकती हैं कि ग्रहों की डिपेंड करता है डिग्री पर, उसकी जो महादशा है उस पर, कि कई बार व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा, जैसे केतु अगर आपका अच्छा है तो आप चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में जो है वो इंटरेस्ट रखेंगे। लेकिन वहीं आपका केतु खराब है तो आप अपने घर से इतना ज़्यादा अटैच हो जाएँगे, अपनी चीज़ों से, अपनी गाड़ी, अपना घर, कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति होती है वो ये होती है कि अगर ये ग्रह आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा ना, तो आप चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में खुश रहेंगे, आपको उसमें अच्छा फ़ील होगा। लेकिन अगर वहीं पर जो है, अगर ये केतु आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा, तो वहीं आपको अपना घर जो है हमेशा इतना प्यारा लगेगा कि उसको छोड़ना जो है वो आपके लिए संभव नहीं होगा। 5th हाउस में जब चंद्रमा और केतु की युति बनती है तो जातक जो है वो हमेशा अपने काम को बेस्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता है। यानी चाहे उसका करियर हो, चाहे उसका बिज़नेस हो, चाहे जो है किसी भी तरीके से फाइनेंशियली कहीं से कोई गेन हो रहा हो, हमेशा जो है उसको कैसे बेस्ट बनाना है, इस चीज़ में उसका दिमाग जो है वो लगा रहता है। ऐसे में जो है वो, अगर हम उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये उसका पूर्ण आनंद जो है वो प्राप्त करते हैं। साथ ही जो उनका छिपा हुआ आध्यात्मिक पक्ष है, उससे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं, उसमें भी उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। यानी उन्हें ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाता है, उनका विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, और उसकी तरफ भी जो है वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। चंद्रमा और केतु की युति जो है वो कहीं न कहीं ग्रहण दोष भी बनाती है। यानी अगर ये 5th हाउस में आ जाती है तो यहाँ पर पुत्र दोष का कारण भी बन जाती है। यानी अगर 5th हाउस में ये युति हो तो वो जो है वो संतान के लिए, स्पेशली पुत्र के लिए जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। या पुत्र से संबंध जो बनते हैं उनके लिए भी जो है कई बार अच्छी साबित नहीं होती। बच्चों के जन्म के संबंध में भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं। यानी हो सकता है कि बच्चे को जन्म देने से रिलेटेड जो है कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो पत्नी को फेस करनी पड़े, यानी हार्मोनल इश्यूज़ की समस्या हो सकती है, या बच्चे को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जो है वो आ सकती हैं, या बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्री को जो है वो कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसे लोगों को खुद तो बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, लेकिन बच्चों का हो सकता है कि वो अपने माता-पिता के साथ उतना स्नेह ना हो, या फिर स्नेह हो लेकिन किसी न किसी परिस्थिति की वजह से उन्हें अपने माँ-बाप से दूर रहना पड़े। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है। प्रकृति से, यानी स्वभाव से वो डरपोक किस्म का हो सकता है, यानी उसको जो है वो चीज़ों से डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो झगड़े-झंझट में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वहीं पर जो है कई कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है झगड़ालू प्रवृत्ति के हों, बात-बात में तर्क करना, बात-बात में बहस करना जो है ऐसे लोगों को पसंद हो। ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है ना, उसमें भी स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। यानी कई बार जो है उनका दिमाग जो है उन चीज़ों को लेकर बैलेंस नहीं रहता है, मन बदलता रहता है। ऐसे लोग जो है झूठे अहंकार से भी कई बार भर जाते हैं। ऐसे लोगों की एजुकेशन में भी जो है वो ब्रेक लग सकता है, उसे सीखने में भी जो है वो समस्या आ सकती है। अपनी जो शैक्षिक जो धारा है, यानी जिस फ़ील्ड में उन्होंने एजुकेशन ली होती है, कई बार जो है वो उस फ़ील्ड से रिलेटेड काम भी नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दिमाग जो है वो बहुत तेज़ हो सकता है, लेकिन उनका जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता की तरफ, या धार्मिक चीज़ों की तरफ जो है वो झुकाव हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो तंत्र मंत्र या जो गुप्त विद्याएँ होती हैं, उसमें भी जो है इंटरेस्ट ले लेते हैं। 5th हाउस में जो है वो अगर चंद्रमा और केतु की युति बनी हो तो कई बार ऐसे लोगों के व्यवसाय में स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई बार जो है वो व्यवसाय बदलना पड़ता है, यानी कई बार जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति आ जाती है। ऐसे लोगों की मदर के लिए भी जो है वो ये हाउस जो है वो अच्छा साबित नहीं होता है, यानी माँ का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, मदर को जो है हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं। उनकी मदर जो है वो कई बार आध्यात्मिक हो सकती हैं, यानी आध्यात्म से, ईश्वर से उनका जुड़ाव जो है वो देखा जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर हो सकता है, यानी उसे कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएँ जो हो सकती हैं, स्पेशली जो है या तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या अ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं। यानी उसको जो है तनाव की स्थिति हो सकती है या कई बार बहुत जो है डिप्रेशन की सिचुएशन में वो जा सकता है ना? ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है ऐसे लोगों को हो सकता है, तो इन चीज़ों पर जो है उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी इस तरीके की स्थिति को देखता है तो उसको तुरंत ही उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर 6 हाउस में चंद्रमा और केतु की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बीमारियों से बचे रह सकते हैं, यानी उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह सकता है। जीवन में जो है वो अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को कई बार जो है ना अपने दोस्त के रूप में जो है वो कई तरीके के ऐसे शत्रु मिल सकते हैं जो गुप्त शत्रुता जो है वो निभा सकते हैं। मदर की ओर से इन लोगों को जो है वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो मिल सकता है, कई बार वो उनकी ताकत बन सकता है। लेकिन वहीं पर जो है कई बार अपोज़िट सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है, यानी बच्चों का मदर के साथ जो है वो बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठता है, यानी उनको मदर के साथ मदर की बातें सुनना या समझना भी बिल्कुल मंज़ूर नहीं होता है। यहाँ पर जो है वो कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि जहाँ पर वो व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हिम्मत वाला हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बदला लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने दुश्मनों को कभी भूलते नहीं है, उनके अंदर इतना ज़्यादा अहंकार भरा हुआ होता है कि जब भी कभी जो है वो अगर किसी से गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए या शत्रुता जो है वो पाल लें, तो वो उससे बदला लेने के लिए जो है वो हमेशा प्लान करते रहते हैं, यानी उनके दिमाग में जो है वो बदला लेने की स्थिति बनी रहती है। यानी ऐसे लोगों के दुश्मन जो है वो कई बार बने रहते हैं जिसकी वजह से उनके मन में मानसिक अशांति जो है वो बनी रहती है, तनाव की स्थिति जो है वो बनी रहती है। कई बार दुर्घटना और चोटों की स्थितियों का सामना भी इनको करना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, पैरों में जो है दर्द की समस्या हो सकती है। मदर जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन अधिक जो है वो टेंशन लेने वाली हो सकती हैं। ऐसे लोगों के जो घर का सुख होता है, आनंद होता है, उसमें जो है वो कमी देखी जाती है। यानी इन लोगों को इतनी ज़्यादा मानसिक चिंताएँ जो है वो बनी रहती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जीवन को जो है अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। साथ ही जो है मामा-मामी आदि के साथ भी जो है इन लोगों के रिश्ते जो हैं वो वाद-विवाद वाले हो सकते हैं। ऐसे बच्चे को जो है वो अक्सर जो है बचपन से ही स्वास्थ्य समस्याएँ आती रहती हैं या ऐसे बच्चों को जो है बचपन से ही आँखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है या धीरे-धीरे करके बड़ी आयु में या महादशा के अनुसार या दशा के अनुसार भी जो है उनकी आँखों की समस्या पैदा हो सकती है। वित्तीय स्थितियों में भी जो है अस्थिरता देखी जा सकती है, यानी स्थिरता नहीं रहती है इनके पैसे आदि को लेकर, है ना? अ, कई बार जो है इनका पैसा जो है वो खान-पान में, अस्पताल में या जो है यात्राओं में जो है वो खर्च हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर हॉस्पिटल्स में काम करे या किसी फूड एजेंसी वगैरह में काम करे या किसी कहना चाहिए हॉस्पिटैलिटी आदि से रिलेटेड कार्य करे या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कार्य करे, तो उसमें उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। कि जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो कमज़ोर हो सकता है, यानी उसे पेट की समस्याएँ हो सकती हैं, स्किन पर जो है वो स्पॉट्स हो सकते हैं या जो है वो त्वचा से रिलेटेड अलग तरीके के जो है वो रोग या एलर्जीज़ जो है वो देखी जा सकती हैं। सर्दी-खाँसी का जो है प्रॉब्लम जो है बच्चों के साथ बना रहता है या आँखों से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, वो भी देखी जा सकती हैं। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी जो है इन लोगों को देखा जा सकता है। साथ ही जो है वो चोट लगना, घाव या कट वगैरह की समस्या भी जो है वो देखी जाती है। अब अगर हम जो है वो 7th हाउस की बात करें ना, तो 7th हाउस में अगर चंद्रमा केतु की स्थिति होती है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है, वो आनंदमय हो सकता है, सुखी हो सकता है ना?
लेकिन जो है वो कई तरीके की वित्तीय परेशानियाँ जो है उनके जीवन में देखी जा सकती हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है वो कई तरीके की हानि हो सकती है, कर्ज़ से पीड़ित होना पड़ सकता है ना? कई तरीके के जो है वो फाइनेंशियल गलत डिसीज़न्स जो है लेने की वज़ह से नुकसान हो सकता है, कर्ज़ लेना पड़ सकता है। तो ये स्थितियाँ जो है वो उनको परेशानी में डाल सकती हैं। ऐसे लोग जो है कई बार अपने खर्चों पर भी कंट्रोल नहीं रख पाते, जिसकी वज़ह से जो है इनको अ, हानि हो सकती है। यानी बार-बार जो है वो लोन की स्थिति में चले जाते हैं और जिसे चुकाना जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कहानीकार हो सकते हैं, है ना? हाइट की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी हाइट वाले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ऊपर से जो है वो देखने में कितनी भी अच्छे लगें, लेकिन कई बार इनका अहंकार जो है इन्हें जो है दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। ऐसा व्यक्ति को जो है कई बार अचानक से बहुत घबराहट हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके वो टेंशन ले जाता है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो सोचने लग जाता है या उसका फ़ोकस जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ चला जाता है जो यूज़लेस होती हैं, यानी उन जिसका जीवन में कोई ख़ास रोल नहीं होता है, ऐसी चीज़ों पर टेंशन ले लेके वो अपनी तबीयत जो है वो ख़राब कर लेता है। ऐसी स्थितियाँ जो हैं कई बार जातक की पत्नी के साथ भी देखी जा सकती हैं क्योंकि अगर 7th हाउस में ये युति बन रही हो तो ऐसे में वाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है, हेल्थ से जो है वो कमज़ोर हो सकती है, हार्मोनल समस्याएँ जो हैं ऐसे महिलाओं को हो सकती हैं या फिर जो है उन्हें गर्भाशय से रिलेटेड जो है अंडाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो यानी अगर वो खुद फीमेल का चार्ट है तो उसके साथ ये स्थितियाँ आती ही आती हैं। अगर ये किसी मेल का चार्ट है तो उसकी वाइफ़ के साथ ये सारी सिचुएशंस जो है हो सकती हैं। 7th हाउस में जो है वो चंद्रमा और केतु की अगर युति बन रही हो तो वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कई बार साथी के साथ लड़ाई झगड़े या जो है वाद-विवाद की स्थिति आ सकती है। पत्नी के साथ अलगाव की स्थिति आ सकती है। कई बार जो है तलाक की सिचुएशन भी ऐसे लोगों के बीच में आ जाती है। यहाँ पर जो है मदर का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, माँ के साथ विचारों में जो है मतभेद हो सकता है। कई बार जो है व्यक्ति भूमि छोड़कर जो है वो विवाह के पश्चात दूसरी जगह पर जाकर रह सकता है, विदेश यात्राएँ जो है वो कर सकता है। कई बार व्यक्ति जो है नेम-फेम हासिल कर सकता है अपनी मेहनत से, अपने अनुभवों के आधार पर। विदेशों में जो है वो जाकर धन कमा सकता है, विदेशी स्रोतों से जो है वो धन कमाने की जो है सिचुएशंस उसकी बन सकती हैं। यानी उसका जो बिज़नेस या व्यवसाय जो भी करे हो सकता है कि वो उतार-चढ़ाव वाली सिचुएशन में हो, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अपनी मेहनत के बल पर जो है वो लगा रहे तो अपने जीवन में जो है वो धन का विस्तार कर सकता है। कई बार ऐसे लोगों के जो है संबंध अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं, यानी बिज़नेस पार्टनर के साथ तालमेल जो है वो ठीक से नहीं बन पाता है, तो वहाँ पर चीटिंग की सिचुएशन भी बन सकती है। व्यक्ति को यहाँ पर थोड़ी-सी दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, तो उसको थोड़ा-सा जो है अगर वो गाड़ी वग़ैरह चलाता है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसको जो है कई बार त्वचा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है वो परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर जो है उन्हें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 8th हाउस में चंद्रमा और केतु की युति बनती है तो व्यक्ति को जो है कई बार प्रसिद्धि मिलती है, उसके भाग्य और समृद्धि के द्वार जो है वो खुल जाते हैं या उसको एक रास्ता मिल जाता है। इन जातकों के लिए जो है वो भाग्य खोलने वाली जो है कोई महिला हो सकती है, यानी किसी महिला की मदद से जो है उनके आय के स्रोत बन सकते हैं। जब कई तरीके से जो है ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है, उनका भाग्य उन्हें जो है वो धन दे रहा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है वो खर्चा करने का जो तरीका है वो बहुत ही ओपन हो जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है कई बार आय और व्यय में जो है वो बैलेंस बिठाना भूल जाता है और आय से अधिक जो है वो खर्चे करके अपनी स्थितियों को जो है वो परेशानी में डाल लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दिमाग से बहुत तेज होता है लेकिन कई बार केतु की वजह से मानसिक स्थिति में जो है वो भ्रमित हो जाता है। यानी भ्रमित होकर वो कई बार चिंताओं से पीड़ित हो जाता है, भय से जो है वो पीड़ित हो जाता है, कई तरीके की गलत जो है वो डिसीज़न ले सकता है, पाखंडों में जो है वो विश्वास करने लग जाता है। और कई बार ये सारी स्थितियाँ जो है वो उन्हें मानसिक परेशानियों में डाल देती हैं, यानी मानसिक तनाव की स्थिति आ जाती है, घबराहट की स्थिति जो है उनके जीवन में पैदा हो जाती है।
8th हाउस जो है वो यहाँ पर अगर चंद्रमा केतु की युति बन रही हो तो मदर के लिए अच्छा नहीं होता है, मदर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। माँ जो है वो आध्यात्म से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन मदर के साथ जो है मतभेद की स्थिति आ सकती है। यानी मदर जो है वो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर सकती हैं, या फिर कई बार जो है इसे मदर से जो है वो किसी न किसी कारण से दूर होना पड़ जाता है। यानी मदर के जो घरेलू सुख-सुविधाएँ हैं, आराम की जो सिचुएशन है, उसमें भी कमी आ सकती है। ऐसे लोगों को जो है कई बार तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ या जो ऐसे कार्य होते हैं ना, जो गुप्त कार्य होते हैं, उनमें भी जो है वो गहरी रुचि देखने को मिल सकती है। यानी ऐसे लोगों को अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन वाली जो है सिचुएशन ऐसे लोगों के लिए प्रिय हो सकती है। यानी इन लोगों को बहुत तरीके के इंट्यूशंस हो सकते हैं, जो कि जो है सच भी हो जाते हैं आगे जाके। तो ऐसे लोग जो है वो कई बार ऐसी ऊर्जा के साथ जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो कई बार खुद को ही नुकसान पहुँचा बैठते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो कभी भी अगर कोई नया काम शुरू करते हैं या किसी भी काम के प्रति एफर्ट डालते हैं, तो कई तरीके की चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। माता-पिता के साथ जो है धन संबंधी मुद्दों पर भी जो है इनके साथ टेंशन्स रह सकती है, यानी पैरेंटल प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह जो होती हैं, उनको लेकर भी जो है इनके जीवन में तनाव की स्थिति आ सकती है। यहाँ पर जो है वाइफ़ के साथ भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वाइफ़ को जो है वो हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, या जो है यौन समस्याएँ जो है वो परेशान करने वाली हो सकती हैं। व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य भी जो है यहाँ पर खराब रह सकता है, यानी सर्दी-खाँसी की समस्या रह सकती है, फेफड़ों की समस्या जो है हो सकती है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आँखों की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, या कई ऐसी बीमारियों को भी फेस करना पड़ सकता है, जो कि उसको कई बार टेस्ट वग़ैरह में भी नहीं आ रही होती है। यानी जिन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चल पा रहा होता है कि रियल में प्रॉब्लम है क्या, तो इस वज़ह से भी जो है इनको कई तरीके के कष्ट जो है वो झेलने पड़ जाते हैं। दुर्घटनाओं की भी जो है यहाँ पर समस्या रहती है, तो दुर्घटनाओं को भी ध्यान में रखते हुए जो है इन्हें वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी अच्छे से जो ड्राइविंग वग़ैरह है वो सेफ ड्राइविंग करें, इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है वो ना करें, तो उनके लिए अच्छा होगा। 9th हाउस में जो है अगर चंद्रमा केतु की युति बनती है, तो वो माता-पिता के लिए एक अच्छा समय लेकर आती है कि जनरली बच्चे जो है वो पढ़ाई में अच्छा कार्य करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं। अगर बच्चे अच्छा काम कर रहे हों, अच्छी उनकी लाइफ चल रही हो, तो ऐसे में माँ-बाप को जो है वो बहुत ज़्यादा राहत महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को जो है कई बार अपने व्यवसाय की वजह से लंबी-लंबी यात्राएँ करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राओं के लिए भी जाना पड़ता है, यानी व्यवसाय से संबंधित जो है वो कई तरीके की यात्राएँ जो है इनके रूटीन या दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। चंद्रमा और केतु यहाँ पर ग्रहण दोष भी बनाता है, तो कहीं न कहीं जो है ये स्थिति कई बार पिता के साथ संबंधों को जो है वो खराब कर देती है, या संतान के जो है खुशियाँ जो होती हैं उसको लेके जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो सकता है, अपने परिवार की परंपराओं और अनुष्ठानों से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो कई बार ऐसे मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जो है नदी हो या आस-पास जो है पानी वाला स्थान हो, तो उनको जो है वो काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को जो है वेद-वेदांगों का, धार्मिक पुस्तकों का भी अच्छा ज्ञान होता है। ये यानी ये लोग जो होते हैं वो आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, कहीं न कहीं ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं। वो धन के मामले में, संपत्ति के मामले में भाग्यशाली हो सकता है, पर फिर भी इनके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर जो है वो स्थिरता नहीं रहती है, यानी उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आती रहती है। यानी ऐसे लोग अगर मेहनत करते हैं तो समाज में अपनी अच्छी प्रसिद्धि करवा लेते हैं, अपना नाम बना लेते हैं। कई बार इनके जो बोलने-चालने का ढंग होता है, इनकी जो संचार शैली होती है, वो इस तरीके की होती है कि बड़ी जल्दी ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अपने फादर से अटैच्ड हो सकता है ना? कई बार जो है वो पिता का सम्मान करने वाला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है पिता के साथ विचारों में मतभेद की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। यानी पिता के साथ जो है इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चलता है, कई बार माता का स्वास्थ्य जो है वो खराब रह सकता है। बच्चे के जन्म के समय भी माता को कई तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।
व्यक्ति जो है वो हायर एजुकेशन की वजह से जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जा सकता है। कई तरीके की ऐसी यात्राएँ कर सकता है जहाँ पर जो है अच्छा खासा खर्चा जो है वो उसको करना पड़े। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही बहादुर होता है, साहसी होता है, उसमें मानसिक जो है क्षमता से भरा हुआ होता है। स्वभाव से कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से या जो है वो गुस्सा होने की वजह से जो है वो कई तरीके की परेशानियों को फेस कर सकता है। यानी कई बार लोग जो है ऐसे व्यक्ति के इमोशन का जो है फ़ायदा उठा ले जाते हैं और उसको जो है कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो लाइफ़ में आते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार जो है वो अपने जुनून को भी ख़त्म कर सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो जोश है, वो कई बार जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस वज़ह से उसे नेचुरली बहुत घबराहट होती है, मानसिक तनाव होता है, कई बार जो है अंदर से इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, धन को लेकर वो इनसिक्योर रहता है या कई तरीके के जो है ऐसे नेगेटिव परिणाम जो है उसको अपने जीवन में देखने पड़ते हैं या फेस करने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, ब्लड से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम या स्किन पे चकत्ते की प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जा सकती हैं। अगर हम कुंडली में दशम भाव की बात करें तो 10वें भाव में चंद्रमा और केतु की जब युति होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। यानी इसके अंदर जो है दान करने की प्रवृत्ति भी मौजूद होती है। ऐसे लोग जो है कई बार जुनून की हद तक दान देने की सिचुएशन में आ जाते हैं, यानी कई बार वो अपने जो स्थिति है उसको भी ध्यान में नहीं रखते हैं, यानी जितना भी उनसे हो सकता है उससे अधिक से अधिक जो है वो दान देने के लिए प्रेरित रहते हैं। क्षेत्र में जो है ये ठीक ठाक कार्य कर सकते हैं, यानी 10th हाउस में जो है केतु भी व्यवसाय के लिए जो है वो प्रेरित करता है। तो ऐसे में अगर वो किसी बिज़नेस में जाते हैं तो वो एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में बनी रहती है। अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ये लोग जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो अ, इनकी किस्मत जो है वो चमक सकती है, यानी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर ये लोग जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, यानी कई बार ऐसे नए कार्यों में भी ये एंट्री ले जाते हैं जिसके बारे में इन्हें एबीसीडी भी पता नहीं होती है, यानी वो कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं अगर इन्हें किसी भी तरीके का बेनिफिट उस काम से दिख रहा हो, तो ये जो है वो नए चीज़ों में एंटर करने से भी घबराते नहीं हैं, बल्कि उसके लिए भी जो है ये लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार अनावश्यक जो है कार्यों को लेकर जो है वो तनाव महसूस करता है। कई बार उसका फ़ोकस जो है वो नहीं रह पाता अपने कार्यों पर, है ना? वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, फिर भी जो है वो आने वाली बाधाओं की वज़ह से जो है वो घबरा जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित नहीं कर पाता। तो ऐसे में इसको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो धोखाधड़ी को भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। यानी वो अगर कोई भी व्यवसाय करता है, कोई भी जो है जॉब करता है, तो उसमें जो है उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है उसे कई तरीके के लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनसे कि उन्हें धोखे की संभावना हो सकती है। ऐसे लोगों को जो है बहुत साहसी माना जा सकता है, यानी ये लोग जो होते हैं ना वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं। यानी ये लोग जो है सामाजिक कार्यों में शामिल होते हैं और वहाँ पर अपनी अलौकिक शक्ति का, अपने अध्यात्म का, धर्म का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। चंद्रमा केतु की अगर युति बन रही होती है तो ऐसे लोग शिपिंग के कार्य में, मछली पकड़ने के कार्य में भी जो है वो अपना हाथ आज़मा सकते हैं। यहाँ पर भी उनको लाभ मिल सकता है। अगर वो जड़ी-बूटियों का कार्य करते हैं या फिर जो है कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें भी उनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर खाद्य पदार्थों से संबंधित भी अगर कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी उनको लाभ मिलता है। 10th हाउस में चंद्रमा और केतु की युति मदर के लिए अच्छी नहीं होती है, माँ का स्वास्थ्य जो है वो खराब रह सकता है। मदर जो है वो धार्मिक, आध्यात्मिक हो सकती हैं, लेकिन बात-बात में उन्हें उनके लिए तनाव की स्थिति जो है वो बनी रह सकती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, उनका अपनी माता के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। कई बार जो है ऐसे लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेशों में जाकर भी बस जाते हैं।
11th हाउस में चंद्रमा और केतु को होना जो है कई बार अपार सफलता दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, आपको अपनी पहचान दिलाता है। जब भी करियर की बात आती है तो आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है कई बार आप वित्तीय समस्याओं से जो है वो जूझते रहते हैं, यानी वित्तीय उतार-चढ़ाव जो है वो आपकी लाइफ में आते रहते हैं। ग्रहों की ये स्थिति व्यक्ति को नए-नए जो है रिलेशंस बनाने की ओर भी प्रेरित करती है, यानी जिसके बाद जो है उन्हें व्यवसाय में जो है कई तरीके के लाभ मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है अगर कहें तो व्यक्ति को आँख और कान की समस्या जो है वो रह सकती है। 11th हाउस में अगर चंद्रमा केतु की युति होती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति आकर्षक दिखता है, सुंदर दिखता है। एक अनूठा आकर्षण जो है उसके अंदर दिखाई देता है, प्रसिद्ध हो सकता है, अपना नेम फेम जो है बना सकता है। लेकिन उसके अंदर जो है वो घमंड जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी झूठे अहंकार की वज़ह से जो है वो लोगों की नज़रों में गिर सकता है। वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, तेज़ दिमाग वाला हो सकता है, स्वभाव से बहुत तर्कपूर्ण हो सकता है ना? अ, ऐसे व्यक्ति को जो है वो कई बार अचानक से जो है वो गुस्सा आ जाता है, यानी उसके इमोशन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं और वहाँ पर जो है वो फट पड़ता है और उसके जो सारे इमोशन है वो गुस्से के रूप में जो है बाहर आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास आय के कई तरीके के स्रोत हो सकते हैं, यानी उसकी जो इनकम होती है ना वो उसमें स्थिरता भले ही ना हो, लेकिन कई तरीके से पैसा जो है उसके जीवन में आता है। व्यक्ति को कई बार जो है वो कृषि से भी पैसा कमाने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जमाखोरी की भी आदत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है शेयर बाज़ार से, बल्लेबाज़ी से, लॉटरी से भी जो है वो पैसे कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो झुकाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शानदार जीवन शैली की तरफ होता है। यानी वो जो है वो एकदम दिखावे वाली जो है हाई-फ़ाई लाइफ़स्टाइल को जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति लगा रह सकता है आध्यात्मिक चीज़ों से, तंत्र से भी जो है वो ऐसा व्यक्ति पैसे कमा सकता है। यानी पैसा कमाने के लिए उसके पास कई सारे स्रोत हो सकते हैं। अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग तरीके से वो धन को जो है वो अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल हो सकता है, उच्च अधिकारियों से इसके संबंध हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों के साथ रिश्ते जो है वो अस्थिर हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी 11th हाउस में भी चंद्र केतु जो है वो मदर के स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएँ दे सकते हैं, मदर से दूर रख सकते हैं, मदर के साथ संबंधों में जो है वो मतभेद जो है वो दिखा सकते हैं। व्यक्ति को जो है वो कई तरीके की हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे वो जो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो या फिर इमोशन से रिलेटेड स्थितियाँ हो या फिर जो है त्वचा से संबंधित जो है वो परेशानियाँ हों। तो ऐसे लोगों को जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर 12th हाउस में जो है वो अगर हम चंद्रमा केतु की बात करते हैं, तो ये ऐसी युति जो है वो कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति लोगों के जीवन में लेकर आती है। यानी व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत सारा धन कमा सकता है, लेकिन उस धन में भी जो है वो स्थिरता नहीं होती है। यानी जितने इनकम होती है, उतने ही खर्चे भी जो है व्यक्ति के लिए मौजूद हो जाते हैं। ऐसी युति 12th हाउस में जो है वो वैवाहिक जीवन में कई तरीके की चुनौतियाँ लेकर आती है। यानी यहाँ पर जो है रिश्तों में जो है कई तरीके की परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। ऐसी युति व्यक्ति के जीवन में जो है कई ऐसे लोगों से भी मिलवा सकती है जो उनके पास्ट लाइफ से आए हुए हों, जो उनके लिए बेस्ट करने वाले हों। कई बार जो है वो उनको व्यापारिक लाभ भी दिला सकते हैं। किसी ऐसे जो है स्थिति में ला सकते हैं जहाँ उनको जो है आर्थिक रूप से जो है काफ़ी हेल्प मिले या उसकी जो है प्रगति हो वहाँ पर, है ना? प्रमोशंस मिल सकते हैं या फिर जो है एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो कि आपके जीवन में जो है वो सुख लेकर आए, आपके लिए जो है वो इमोशन से जुड़ा हुआ हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्योंकि केतु जो है वो कार्मिक चीज़ों को लाता है, फिर 12th हाउस तो वैसे भी जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है ना? तो वहाँ पर जो है कई ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो जीवन में आपके लिए कार्मिक रूप से जो है वो किसी न किसी वे में शामिल हो रहे हों। यहाँ पर व्यक्ति के जो स्वभाव है वो संवेदनशील हो सकता है, पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है ना? कई बार जो है वो दूसरों के लिए नैतिक भावनाओं से भी जो है वो गिर सकता है। यानी कई बार ऐसे व्यक्ति की स्थिति जो है वो बहुत ही भटकाव वाली होती है, उसका मन जो है हमेशा बेचैन रहता है,
मानसिक शांति जो है वो उसको नहीं मिल रही होती है, विचारों में उसके खुद के ही कई बार जो है वो तालमेल नहीं बैठ रहा होता है, डर की स्थिति होती है, चिंता की स्थिति होती है। यानी यहाँ पर चंद्रमा का होना और उसका केतु के साथ होना जो है इसको कई बार जो है मानसिक स्थितियाँ जो है वो खराब कर देता है। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियों में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो विदेशों में जाने का मौका भी मिल सकता है। यानी ये लोग जो है अगर घर से दूर जाकर व्यवसाय कार्य करते हैं तो ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी यहाँ पर उनको घर छोड़ना उनकी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ उनके लिए जीवन में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ऐसे में पर्सन जो है वो बहुत खर्चे वाला हो सकता है, यानी कई बार वो अपनी आय से ज़्यादा खर्चे कर देता है और बाद में उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। यानी कई बार वो लोन आदि लेता है, उसकी वजह से भी उसको जो है कई परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती है। व्यक्ति को अपने दोस्तों से धोखा मिल सकता है, अपने रिलेटिव से धोखा मिल सकता है। माता-पिता के साथ संपत्ति को लेकर भी कई बार जो है वो कोर्ट कचहरी वाले मुद्दे देखे जा सकते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता से दूर रहना पड़ सकता है, साथ ही जो है माता के साथ विचारों में मतभेद भी देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति नेचर से कामुक हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो हैप्पीनेस जो है वो नहीं मिलती है, यानी बिस्तर का जो है वो सुख बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो नींद की समस्या भी हो सकती है और पत्नी का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो नदी के किनारे बने हुए आश्रमों में जाकर भी निवास कर सकता है, वहाँ जाकर सेवा दे सकता है ना? तो वो भी जो है उसके लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। 12th हाउस में जो है वो चंद्रमा केतु जो है एक तरीके का ग्रहण दोष बना रहा होता है, यहाँ पर व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब होता है, आँखों की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव और घबराहट की स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, दुःख जो है वो कई तरीके के उसके जीवन में आ सकते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो हाई ब्लड प्रेशर या फिर जो है रक्त संबंधी जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसको भी जो है इसे फेस करना पड़ सकता है। ये जो है स्किन एलर्जीज़, स्किन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं और साथ ही जो है वो घाव की या दुर्घटना या चोट आदि की जो है स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी जो है वो चंद्रमा और केतु की युति के बारे में जो है चर्चा जिसमें कि हमने देखा कि किस तरीके से वो जब अलग-अलग घरों में जाता है, तो किस तरीके से जातक के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। आई होप चंद्रमा और केतु से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।